मैनेज टैक्स इन्फो रिजॉल्व, सबसे पहले इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना होगा अगर आप गूगल एडसेंस से पेमेंट लेना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर आप ब्लू बटन देख रहे हैं जहाँ पर ऐड टैक्स इन्फो लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद आपको अपने गूगल अकाउंट को दोबारा से पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर अब मैं पासवर्ड डाल चुका हूँ और लॉगिन हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, जैसा कि गूगल एक यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, तो अगर वहाँ से आप कोई भी पे आउट लेना चाहते हैं तो आपको एक टैक्स फॉर्म फिल करना होता है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपका ये जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल है या कंपनी अकाउंट है। अगर इंडिविजुअल है तो मैंने उसको चूज़ करके और फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया। फिर आपको बताना है कि आप रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट हैं या नहीं, तो मैंने नो कर दिया है। फिर मैंने कर दिया है नेक्स्ट, और अब यहाँ पे आपको एक टैक्स फॉर्म चूज़ करना होगा जो कि हम W8BEN वाला चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल के लिए है, और W8BECI जो है वो कंपनीज़ के लिए है। तो अगर आप नॉन US इंडिविजुअल हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। तो मैं आपको कस्टमाइज W8BEN फॉर्म भी दिखा दूंगा अभी, जिससे आपको पता पड़ पाए कि ये फॉर्म कैसा होता है। ओके, तो अभी आप देख सकेंगे अपनी स्क्रीन पर ये वाले फॉर्म को। तो ऐसा ही फॉर्म है, पर ये हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब आप क्लिक कर लीजिए स्टार्ट W8BEN फॉर्म पर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अब अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, जैसे कि आपको नेम ऑफ़ द इंडिविजुअल, देन यहाँ पर आपको अपनी DBA डूइंग बिजनेस एज नेम, अगर आपकी कंपनी है तो यहाँ पे कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी, और अगर आपकी कंपनी नहीं है तो आपको फिर ये वाला फील्ड ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट फील्ड जो है वो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप है, तो मैं यहाँ पे इंडिया फिल कर दूँगा। फिर आपको यहाँ पर फॉरेन TIN फिल करना है। तो फॉरेन TIN का क्या मतलब है? फॉरेन TIN का मतलब है, इसको इंडिया में पैन कार्ड बोला जाता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो TIN की जगह आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड नंबर को फिल कर दूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये आपको फिल करना नेसेसरी है। यहाँ पे अपना नंबर फिल कर दीजिए, और फिल करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और वहाँ पे आपको अब एड्रेस देना होगा। तो ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है, तो मैं यहाँ पर एड्रेस दे देता हूँ। और आपको ये जो एड्रेस है ये बताना है कि परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस है या नहीं है, और वहाँ पर अगर कोई PO बॉक्स है तो आप ऊपर वाले राइट बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस। आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं है ऐसा कुछ तो आप उसको अनसेलेक्टेड भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको सिटी देनी है और फिर पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट चूज़ करना है, और ये सब फिल करने के बाद आपको फिर दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका मेलिंग एड्रेस अगर सेम है परमानेंट एड्रेस के तो चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ विदहोल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी, यानी कि अगर आपका कंट्री US के साथ अच्छे रिलेशंस में है, और तो यहाँ पर आप इसको चूज़ कर लेंगे यस, और फिर चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप इंडिया पे क्लिक कर लेंगे। ओके, फिर आ जाता है आपको स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 एंड देन 0 पे आपको चूज़ कर लेना है, 0% पे।
उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से दोबारा से ये चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा और इस चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद आपको चलना है नेक्स्ट वाले की तरफ। तो नेक्स्ट वाले पे आ गए और नेक्स्ट वाले में भी आपको आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A सेकेंड और फिर यहाँ पर 15% को चूज़ करना है और उसके बाद ये नेक्स्ट वाले को यहाँ पे भी आपको आर्टिकल और पैराग्राफ चूज़ करना होगा। तो हम ये चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 12 एंड 2A और 15% सेम रखते हैं। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे चेक बॉक्स, फिर नेक्स्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट प्रीव्यू जो है वो शो होगा। जो अभी तक आपने फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल हुआ है उसका कॉपी कैसा दिखने वाला है वो यहाँ पर आपको अभी दिखाई देगा। तो अभी ये लोड हो रहा है और आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्म है वो प्रिपेयर हो गया है। जस्ट आपने इन्फॉर्मेशन फिल की और गूगल ने आपके लिए ये फॉर्म प्रिपेयर कर दिया विद यूजिंग योर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो अब यहाँ पर आपको कंफर्म वाले चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशन और ये सब आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ अपना फुल लीगल नेम अब लिखना है। तो आप कैपिटल में लिख सकते हैं और उसके बाद यस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक। ओके, तो फिर यहाँ पे नो पे क्लिक और आई सर्टिफाइड। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका कुछ टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन है, तो आप नो पे क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद आर यू प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोफाइल। अगर आप गूगल से पहले भी पे आउट ले चुके हैं तो आप सेकंड वाले को चूज़ करना, और अगर आप बिल्कुल ही न्यू हैं तो आप फर्स्ट वाले को चूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेकंड वाले को चूज़ करके चेक बॉक्स को क्लिक कर दिया है। फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म एकदम सबमिट हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा वेट करना है। तो आप देख सकते हैं आपका स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है यहाँ पर, और अभी सारा कुछ क्लेम्ड भी हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमने ये फॉर्म को सक्सेसफुली फिल कर दिया है। अब इसके बाद आपको एक ईमेल भी आएगा इससे रिलेटेड कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली अप्रूव्ड हुआ या नहीं है। वैसे तो यहाँ पर लिखा आ गया, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए हम वो ईमेल भी देख लेंगे। ठीक है, तो मैं अब ओपन करता हूँ अपने जीमेल को और आपको शो कराता हूँ कि वो ईमेल आया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो टैक्स इन्फॉर्मेशन था वो अप्रूव्ड हो चुका है और ईमेल भी इसके रिगार्डिंग हमें मिल चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मैनेज टैक्स